So, hello friends, welcome back to our channel Super Knowledge Point and we discuss about वाक्य सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य के बारे में और इंग्लिश में कहें तो सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला सेंटेंस है, जैसे कि डॉक्टर आपका नाम क्या है। डॉक्टर ने कहा कि आपका नाम क्या है। जब पेशेंट आया उससे कहा कि आपका नाम क्या है। रोगी ने कहा मान्या। तो डॉक्टर यहाँ क्या तकलीफ है, मैंने आपको एक मान्या, इन्होंने मान्या कहा तो फिर ये डॉक्टर थोड़ी नहीं, ये मान्या किसी और का नाम होगा। अगर रोगी ने कहा है इसका मतलब रोगी का नेम होगा। वो यह कहना चाहता है कि मेरा नाम मान्या है, मेरा नाम मान्या है। तो ये कौन बोलेगा? ये लड़की बोलेगी। ये रोगी है तो यही बोलेगी। ये अगर इनका नाम है ये, तो फिर ये इसका नाम नहीं बोलेगी, ये अपना नाम बोलती। इसका एक सेंटेंस है कि मेरा नाम मान्या है। पूरा नहीं, इन्होंने सिर्फ मान्या बोला है। तो वाक्य इसे कहते हैं कि मान्या बोलने पर आप पूरा वाक्य समझ जाएं। तो इसमें पूरा वाक्य समझने क्या है, डॉक्टर पूरा वाक्य समझ गए। वो ये कहना चाहती है कि मेरा नाम मान्या है। क्या तकलीफ है? डॉक्टर ने कहा रोगी पेट दर्द। अब जब रोगी को पेट दर्द है, उसने पेट दर्द को कहा, डॉक्टर समझ गया कि इसके पेट में दर्द है। डॉक्टर कब से है? कल रात से है। इसका उन्होंने कहा कि कब है, तो उन्होंने कहा कल रात से है। देन आता है आपने देखा कि आपकी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। यह वाक्य एक पद का के भी हो सकते हैं और समूह के भी। वाक्य में आए सभी पद जब मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं तभी वह वाक्य होता है। सो गाइस, अभी हम लोग इसका एक आंसर पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस एंड क्या होता है वाक्य? जो अपेक्षित अर्थ को प्रकट कर सके वही वाक्य है। वाक्य में विभिन्न पदों का परस्पर मेल होना आवश्यक है। उसके बाद हमारा आता है मानव को स्वभाव है कि प्राय वह साक्षी प्रतिकरण की तरफ जाता है, इसीलिए उत्तर देते हुए एक पद का वाक्य भी बोलता है, परंतु उसका अर्थ पूरे वाक्य से ही ग्रहण किया जाता है। मान्या ने से अर्थ है मेरा नाम मान्या है। तो गाइस, मैंने जो आपको पहले बताया था वही चीज़ उन्होंने ये बाद में लिखी हुई है। उसके बाद हमारा आता है वाक्य के अंग। अब अंग का मतलब होता है पार्ट। वाक्य के दो अंग हैं। आप अंग की जगह भेद भी कह सकते हैं और प्रकार भी कह सकते हैं। वाक्य के दो प्रकार है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वह उद्देश्य है। जैसे मदर टेरेसा ने अपना जीवन जनसेवा को समर्पित कर दिया। मतलब कि जो मदर टेरेसा थी, उन्होंने, हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मदर टेरेसा की बात कर रहे हैं। उसके बाद अपना जीवन सेवा समर्पित कर दिया, मतलब उन्होंने अपनी पूरी जीवन, जो उनकी पूरी जीवन थी, उन्होंने किस में समर्पित किया? लोगों की मदद और उनके लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों को, जैसे उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो मदर टेरेसा ने अपना जीवन जन सेवा में समर्पित किया। उसके बाद इस वाक्य में मदर टेरेसा के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए मदर टेरेसा वाक्य का उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब जैसे आप लोगों का एक उद्देश्य होता होगा, किसी का कुछ उद्देश्य का मतलब होता है एम। फिर आपको एक एम होगा कि आपको ये करना है। जैसे कि कोई किसी का उद्देश्य एक दिन के लिए होता है। अब एक दिन का मतलब उसका एक दिन का है, जैसे कि उसे IAS बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, तो उसका ये एक उद्देश्य है। और आप कुछ भी सेंटेंस बोले कि मुझे IPS बनना है, तो उसमें क्या उद्देश्य होगा? IPS उद्देश्य होगा कि आप इसको बताना चाहते हैं कि मैं IPS बनना चाहता हूँ, तो ये उद्देश्य होगा हमारा। अब विधेय के बारे में जान लेते हैं। पहले हम लोग उद्देश्य का विस्तार, मतलब उद्देश्य के थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे दया की मूर्ति मदर टेरेसा ने अपना जीवन जनसेवा को समर्पित कर दिया। इस वाक्य में दया की मूर्ति उद्देश्य मदर टेरेसा का विस्तार है क्योंकि यह मदर टेरेसा की विशेष रहा है। इस प्रकार उद्देश्य के विस्तार के लिए कर्ता के पहले विशेषण आदि शब्द जोड़े जाते हैं। विधेय। गाइस, दूसरा टाइप है वो है विधेय। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है जब वह विधेय कहलाता है। जैसे पहले दिए गए में अपना जीवन जनसेवा में समर्पित कर दिया, विधेय है, क्योंकि यह कथन मदर टेरेसा के बारे में कहा गया है।
तो गाइस अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि इसके ऊपर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो इसमें क्या था, हमारा इसमें उद्देश्य क्या था, इसमें हमारा उद्देश्य था, ये हमारा क्या था, ये हमारा उद्देश्य था। लेकिन अब विधेय क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी है। जब ये उद्देश्य रहा होगा तो इसका मतलब कि ये उद्देश्य है, मतलब कि अभी आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस की यही दो टाइप होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये क्या है, दिस इज अवर सब्जेक्ट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये हमारा पूरा सेंटेंस हुआ प्रेडिकेट, मतलब विधेय हुआ। दिस सेंटेंस इज विधेय, मतलब ये हमारा सेकेंड टाइप है। तो आप लोग तो जान ही गए होंगे, इसे पूरा पढ़ाने से पहले आप लोगों को पता चल गया होगा कि विधेय क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है। सो गाइस हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो गाइस मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बाय बाय।